नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं के पाठक के उस वायरल वीडियो के बारे में, जो वीडियो कहीं न कहीं नियोजित ऐसे शिक्षक जो बीपीएससी कंप्लीट किए हैं उसे हतोत्साहित किया है। वो मर्माहत है और जब से ये वीडियो वायरल हुआ है दर्जनों नियोजित शिक्षकों का फोन मेरे पास आ चुका है कि सर देखिए मेरे बारे में किस तरीके का ओपिनियन हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का है, जबकि हम लोगों तो अपने संघ के खिलाफ जाकर परीक्षा में शामिल हुए और हम लोग संघ के तमाम आपत्ति के बावजूद भी हम लोगों ने अपनी प्रतिभा को साबित किया। अब भी मुझे अगर नाकाबिल समझा जा रहा है तो हमारे लिए अब क्या बचा हुआ है? हमें तो डूब मरना चाहिए। हम तो कहीं के नहीं रहे, संघ भी हमारे साथ नहीं है और पाठक जी भी हमारे साथ नहीं है। वैसे चर्चा करने से पहले पाठक जी सहरसा में थे, उस दौरान ट्रेनिंग करने वाले जो स्टूडेंट थे जो शिक्षक बन गए हैं, उनसे संवाद करने के दौरान जो कुछ बातें उन्होंने कही है, उसमें नियोजित शिक्षक को लेकर जो बातें कही वो पहले उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर बाकी विषयों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं के पाठक। आप लोग तो नियोजित वाले नहीं हैं। आपने अपनी मेधा साबित कर दी, मेरिट साबित कर दिया है, सिंसियरिटी साबित की है। गाँव में रहना है, गाँव में पढ़ना है। अगर आप गाँव में नहीं रह सकते तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज ही छोड़ दीजिए। गाँव के निवासी है सर, गाँव में ही रहेंगे। और गाँव वालों को सहरसा में अगर आप जा रहे हैं तो पूरे राज्य में गाँव के लोगों में अब बड़ा जोश है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे, उनके गरीब बच्चों को सिखाएंगे, उनको वो पढ़ाएंगे जो पढ़ाई शहर के अंग्रेजी स्कूलों में नहीं होती, उससे ज्यादा अच्छी पढ़ाई है। और 5 साल में ये हो जाना चाहिए कि जो अच्छे बच्चे हैं वो ये कहेंगे कि अगर हमें अच्छी पढ़ाई करनी है तो हमें सरकारी स्कूल में जाना है। क्यों? क्योंकि अब आप लोग आ गए, ठीक है? तो हम जनता को भी लेट डाउन मत कीजिए। जनता को बड़ी आपसे आशा है और सरकार को, ठीक है? हम लोगों को लेट डाउन मत कीजिएगा, ठीक है? स्कूल जाएंगे और मेहनत से पढ़ेंगे। तो आपने सुना, कोई नियोजित शिक्षक तो इसमें नहीं है। आप लोग टैलेंटेड हैं, आप लोगों पर बहुत भरोसा है। आप हमें निराश मत करिएगा, पूरे प्रदेश का भरोसा है। हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से भी बेहतर स्कूल बनाना चाहते हैं। लोग गार्जियन ललायित हो कि हमारा बेटा कोई कैसे सरकारी स्कूल में नामांकन हो जाए। इस तरीके का स्कूल आप बनाइए, 5 साल में बिहार को बदल दीजिए। पाठक जी, ये बहुत अच्छा भाषण हो सकता है। वैसे आप इसको इस स्पीच के सहारे मोटिवेट आप कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीच आपका था, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए था कि जो नियोजित शिक्षक के बारे में जो आपका जो इमेज है, उस इमेज को बदलने की जरूरत है। क्योंकि जो 62,000 नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुआ है, वो ऐसे शिक्षक हैं जो संघ के ऐलान के विपरीत बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुआ है। ये बात पाठक जी आप समझ लीजिए। और ये सारे नियोजित शिक्षक आपके दीवाने हैं और आपके इच्छा शक्ति की वजह से ही लोगों ने बीपीएससी में बैठने का फैसला लिया कि मैं योग्य हूं। और पाठक जी को दिखाना चाहता हूं कि नियोजित शिक्षकों में सारे लोग अनपढ़ लोग नहीं आए। 62,000 में 28,000 बच्चों ने रिजल्ट दिया है आपको, और उसमें अंग्रेजी और ज्योग्राफी का टॉपर है। और सारे विषय को आप देख लीजिए, जितने विषय का आपने परीक्षा लिया है, 1 to 100 में 50 से अधिक बच्चे नियोजित शिक्षक हैं। आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। ये नियोजित शिक्षक ने साबित किया है आपको कि हमारे अंदर टैलेंट है। और ऐसे टैलेंटेड लोगों को अगर इस तरीके से अपमानित करिएगा तो फिर तो जिस स्कूल में ये बीपीएससी वाले जा रहे हैं वहां तो एक अलग तरीके का क्लास शुरू हो जाएगा। जो पहले क्लास हुआ कि एक को वेतन मिलता था 1 लाख, दूसरे को मिलता था 20,000, काम दोनों का एक ही था,
इसलिए वो उस तरीके का मोटिवेशन नहीं हो पा रहा था नियोजित शिक्षकों के अंदर। वो एक अलग तरीके के हीन भावना से वो ग्रसित होता था। एक पता है पाठक जी, इस बीच में इसी समय से हम अभियान चला रहे हैं, मुजफ्फरपुर के एक सीनियर टीचर का फोन आया मेरे पास। एक नियोजित शिक्षक रिटायर्ड हो रहे थे, उसको मुश्किल मामूली से 2-4 हज़ार रुपया वो लोग आपकी इस पॉलिसी के तहत मिल रहा था। कह रहा था कि बताइए रिटायर होंगे तो हम लोग को कितना पैसा मिलेगा। ये बेचारे रिटायर हो गए हैं, सब लोग आपस में चंदा करके 15-20 हज़ार रुपया का गिफ्ट उनको दिया। बताइए कैसे जीवन जिएगा। बड़ा इमोशनल बात उन्होंने कहा था। हमें लगा कि नहीं, बात तो बहुत सही बोल रहा है कि आप एक शिक्षक को 1 लाख दे रहे हैं, उसी स्कूल में दूसरे शिक्षक को 20 हज़ार पर काम करा रहे थे, और उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इस बार तो आपके भरोसे पर तो खरा उतरा है नियोजित शिक्षक। संघ का कहना था कि कोई इस परीक्षा में शामिल नहीं होगा। संघ के आदेश के विपरीत इन लोगों ने परीक्षा में शामिल होकर अपनी योग्यता को साबित किया। और ऐसे में अगर आप इस तरीके से आप हतोत्साहित कीजिएगा कि नियोजित शिक्षक तो इसमें नहीं है, जिससे लगता है कि नियोजित शिक्षक को बीपीएससी अलग तरीके से परीक्षा तो नहीं लिया है, उसके लिए अलग क्वेश्चन तो नहीं बनाया था। आप ये सोचिए ना, अलग क्वेश्चन नहीं बनाया था ना। जो नियोजित शिक्षक है जिसकी पढ़ाई छोड़े 4, 5, 7, 8, 10 साल हो गया था, ऐसे शिक्षक अगर आज की पीढ़ी के युवा को चुनौती देकर 50% अगर अचीव कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और वो आप टॉपर देखिए ना, 2 विषय का टॉपर है आपका, अंग्रेजी जैसे विषय का टॉपर आपका नियोजित शिक्षक, ज्योग्राफी 8 सब्जेक्ट का साइंस सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, उसका टॉपर आपका नियोजित शिक्षक है। और हम तो आपको कह रहे हैं ना कि आप 100 में देखिए, 100 टॉपर में 50 टॉपर आपका नियोजित शिक्षक है। उसने अपनी योग्यता को साबित किया है। फिर ऐसे में अगर इस तरीके का अगर आपके अंदर भाव रहेगा तो फिर आप जिस तरीके का स्कूल बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये नियोजित शिक्षक अभी रिटायर होने वाला नहीं है, आप 5 साल की अवधि में बनाना चाहते हैं ना, तो बिना इसके सहयोग का नहीं हो पाएगा। बैसाखी वाली स्थिति हो जाएगी। वो एक ऐसे टायर गाड़ी वाली स्थिति हो जाएगा कि एक बैल चलेगा 30 किलोमीटर के स्पीड से तो दूसरा बैल चलेगा 10 किलोमीटर के स्पीड से, क्योंकि आप उसका मनोबल तोड़ रहे हैं। असल बलवान पहलवान, हम लोग क्या पाठक जी, बैलगाड़ी चलाने वाले को पहलवान कहा जाता है। या आप क्योंकि ये बैलगाड़ी हम इसलिए कह रहे हैं ना कि पहलवान, क्योंकि आप उसी प्रोसेस से चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। एक तरफ एक बैल आपका नियोजित शिक्षक है, दूसरा बैल आपका बीपीएससी से कंपीट किया हुआ शिक्षक है। अगर आप पहलवानी ठीक से नहीं किए तो फिर पूरा बैलगाड़ी जो से गड़बड़ा जाएगा, कहाँ पलटी मार देगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग क्या देखिए पाठक जी, व्यवहारिक चीज भी समझिए। हमारे यहाँ हसनपुर चीनी मिल है, जाइएगा तो कितना बैलगाड़ी का ट्रॉली आपको उल्टा हुआ नजर आएगा। वो वही बलवान से उलटता है जो बलवान, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल से समान क्षमता वाला 2 बैल को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है आजकल। अब उस तरीके का बैल नहीं मिलता है, तो एक थोड़ा कमजोर होता है, एक जरा मजबूत होता है। लेकिन बलवान का काम है कि दोनों को हम समान रूप से, बलवान जो है हमेशा बलवान को थोड़ा टाइट रखता है, और थोड़ा जो कमजोर है उसको पुचकी करता है, उसको ज़्यादा चना भी खिलाता है, उसको ज़्यादा लाड़ प्यार भी करता है। तब वो बलवान के साथ एकदम समान वेग में चलता है और वो मिशन पर पहुंच जाता है। तो आपको दोनों को लेकर चलना है। एक तरफ नियोजित शिक्षक है, दूसरी तरफ बीपीएससी से कंपीट शिक्षक है, और दोनों एक समान नहीं चलेगा। कैसे नियोजित शिक्षक भी उसी स्पीड से चले जिस स्पीड से बीपीएससी वाला चलेगा, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा तो फिर आपकी गाड़ी पलटनी है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो नियोजित शिक्षक है इसके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 4 साल 5 साल 10 साल तक का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। आपको इस बीपीएससी से कंपीट जो शिक्षक है उससे ज्यादा भरोसा इस पर आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका एसेट। आप जिससे उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार बदल दो, गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरा जो है बिहार के उस दहलीज को बचाए हुए है जिस दहलीज पर आप
मकान खड़ा करना चाहते हैं, जिस दरवाजे को ये बचा कर रखा है। जैसे बीपीएससी लालू यादव बहाल किए ना 24,000 26,000, वो रीड रहा। ये जो नियोजित शिक्षक आपको जो पास करके आए हैं, ये पूरे स्कूल की व्यवस्था को बनाए रखा है। ऐसे यही टीचर सब पढ़ाता भी था, तब ने संघ की इच्छा के विपरीत आके आपको परीक्षा देके साबित कर दी। इसलिए पाठक जी थोड़ा प्यार से मोहब्बत से नियोजित शिक्षक को भी सम्मान दीजिए। आप सम्मान नहीं दीजिएगा तो नीचल का कौन सम्मान देगा? सम्मान दीजिए, और वो सम्मान का हकदार भी है, ऐसा नहीं है, वो सम्मान का हकदार भी है। उसको इस तरीके से सम्मान देने का क्या हो सकता है तरीका दीजिए, क्योंकि बिना साथ लिए हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। और आपकी सोच बहुत सही है, बिहार के लोगों को उम्मीद भी है, लेकिन उस सोच को अचीव करने के लिए जो आप तरीका अख्तियार कर रहे हैं ना, वो तरीका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको उल्टा देगा। इसलिए इन चीज़ों को विचार कीजिए, और हमें मालूम है आप तक ये बातें पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे कि देखिए संतोष जी फिर के लिए आपसे, तो आप उन चीज़ों को मनन कीजिए। नियोजित शिक्षक कोई दोयम दर्जा का नागरिक नहीं है, ये इसी समाज का एक ऐसा युवा है जिसके कंधे बहुत तरीके की जिम्मेवारी है। और आप जब उसके मान सम्मान का ख्याल नहीं रखिएगा तो फिर क्या है? अरे स्कूल में क्या है, आप कहिएगा कि ड्यूटी करिए, 10 से 4 रहेगा, पढ़ाएगा नहीं, आप उसको फांसी चढ़ा दीजिएगा, क्या करिएगा? नंबर देना उसी को है, पढ़ाना भी उसी का, कहेगा विद्यार्थी फेल क्या करा तो 90 नंबर देना शुरू कर देगा, जैसे आनंद किशोर को लोग दे रहा है। पूरा सिस्टम फेल हो गया। और जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, जरा उसका भी तो अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के बाद कैसे हम एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी समझने की। टीचर के कारण हमारा ये परसेंटेज है क्या? अगर आप ये पाठक जी सोच रहे हैं तो ये गलत है। सोशो इकोनॉमिक सिस्टम के कारण शिक्षा का ये स्थिति है कि 22% से अधिक लोग 5वीं पास है। उसमें आपका स्कूल का कोई योगदान नहीं है। स्कूल नहीं था इसलिए बच्चा नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। कि गरीबी सबसे बड़ी वजह है। इसलिए बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय भैंस चराने के लिए, मेला में सामान बेचने के लिए भेजता है माँ बाप। ज़्यादा बच्चा इसलिए पैदा करता है कि अगल सब काम धंधा करे, घर मजबूत होगा। जितना हाथ होगा ना उतना हम मजबूत होंगे। ये समझदारी आज भी गांव के लोगों के अंदर में। समस्या वो है, उन समस्याओं का भी अध्ययन कीजिए और उसके बाद स्कूल के साथ चीज़ों को साथ लेकर चलिए। नहीं तो फिर सारी जो आपकी अंदर की जो इच्छा है, अच्छी इच्छा है, वो सारी इच्छा इसी तरीके से हवाई साबित हो जाएगा।